आज हम बनाएंगे क्लास 12 इंग्लिश के डू एज डायरेक्टेड के क्वेश्चन जो ग्रामर के हैं। ठीक है, आते हैं, इम्पोर्टेंट है और बनने चाहिए, है कि नहीं? तो इसलिए हम पढ़ेंगे। शुरू करते हैं सबसे पहले कहाँ से? सो एंड दैट से। ठीक है, तो डू एज डायरेक्टेड में आपके क्वेश्चन आएंगे कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग सो एंड दैट। ठीक, क्या लिखा होगा? कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग सो एंड दैट। तो इस तरीके से आएगा कि आप अपने सेंटेंस को कंबाइन करो। कितने सेंटेंस को? कम से कम दो अलग अलग सेंटेंस को। ठीक है, एक सेंटेंस इधर, एक सेंटेंस इधर, दो सेंटेंस को जोड़ना है और उससे आपका क्या होगा? सो एंड दैट का यूज़ करना है और एक सेंटेंस बनाना है। हम ये जो कंबाइन कर रहे हैं ना, पहले तो जान जाओ ये है क्या। ये क्या है? कंजक्शन। क्या है? कंजक्शन। कंजक्शन का ही काम होता है कि दो अलग अलग सेंटेंस को जोड़ना। ठीक, कंजक्शन। जंक्शन जानते हो? ट्रेन में सफ़र किए हो? नहीं किए हो? किए है ना। अब सूरजपुर में बैठो रेलवे स्टेशन में, इधर जाओ आगे तरफ तो एक पड़ेगा बिजुली जंक्शन, अनूपपुर जंक्शन तो जानते होगे। जंक्शन क्या होता है? जैसे मान लो ये कोई जंक्शन है, ठीक है, रेलवे जंक्शन है, ठीक, रेलवे जंक्शन। तो जंक्शन का काम क्या है? जंक्शन का काम है अलग अलग दिशाओं से आने वाली ट्रेनों के लिए एक जगह प्रोवाइड कराना, एक स्थान। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से हम लोग निकले, ये हो गया क्या हमारा? सूरजपुर। तो सीधा गए ट्रेन से कहाँ पहुँचे? अनूपपुर जंक्शन। ठीक, अब अनूपपुर जंक्शन से यहाँ आने के बाद तुमको यहाँ से जबलपुर जाने का ट्रेन मिलेगा, तुमको यहाँ से भोपाल जाने का ट्रेन मिलेगा, तुमको यहाँ से बिलासपुर रायपुर आने का भी ट्रेन मिल जाएगा, तुमको यहाँ से दिल्ली जाने का भी ट्रेन मिलेगा, कोलकाता जाने का भी ट्रेन मिलेगा। यानी एक ऐसी जगह जहाँ पर सब आके जुड़ते हों। तो इंग्लिश में भी जो कंजक्शन है वो इसी तरीके से है कि यहाँ क्या होगा? हम दो सेंटेंस को या दो से अधिक सेंटेंस को आपस में जोड़ते हैं और इसीलिए हम क्या यूज़ करते हैं? कंजक्शन। कनेक्ट क्या करते हैं? कंजक्शन मतलब कनेक्ट, दो या दो से अधिक शब्दों या वाक्यों को। ठीक है, तो यहाँ से हम शुरू करेंगे। सबसे पहले हमारा एग्जाम्पल है द बॉक्स इज़ वेरी हैवी, है ना। तो हम यहाँ से चालू करेंगे। ठीक, द बॉक्स इज़ वेरी हैवी, है ना। द बॉक्स इज़ वेरी हैवी, ये पहला सेंटेंस है। ठीक, और दूसरा सेंटेंस है आई कैन नॉट लिफ्ट इट। आई कैन नॉट लिफ्ट इट। क्या मतलब हुआ पहले सेंटेंस का? द बॉक्स इज वेरी हैवी, ये बॉक्स बहुत ज़्यादा वजनी है। और दूसरा आई कैन नॉट लिफ्ट इट, मैं इसे उठा नहीं सकता। अब इसी को जोड़ दो, द बॉक्स क्या होता है? ये बॉक्स बहुत हैवी है और मैं इसे नहीं उठा सकता। ठीक है, तो यूज़ क्या करेंगे? सो एंड दैट का। और सो एंड दैट का यूज़ करने के लिए सबसे आसान तरीका है कि जहाँ जहाँ वेरी हो, पहले सेंटेंस में क्या मिलेगा? वेरी। वेरी की जगह पे किसको यूज़ करोगे? सो का। तो वेरी को हटा के क्या लगा दोगे? सो का। तो जब हम इसका आंसर बनाएंगे ना, ठीक है, इसको हम बनाएंगे तो हम क्या लिखेंगे? द बॉक्स इज सो हैवी। द बॉक्स इज सो हैवी। और जैसे ही सो, चूंकि हमने सो लगाया, वेरी की जगह पे हैवी आया, फुल स्टॉप नहीं लगाना है। क्या लगा देना है तुरंत? दैट आई कैन नॉट। अब देखो यहाँ अगर फिर से द बॉक्स आता तो छोड़ देते, लेकिन नहीं आया। अब यहाँ से बिल्कुल नई बात है, उसको हम जोड़ देंगे। दैट आई कैन नॉट लिफ्ट इट, यानी यह बॉक्स बहुत हैवी है और मैं इसे नहीं उठा सकता। तो ये हो गया हमारा, बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, आगे सेकंड देखेंगे। सेकंड क्या है हमारा? भीम वाज वेरी माइटी लिखा है। ठीक है, तो सेकंड है हमारा क्या है? भीम वाज वेरी माइटी। तो BHIM, भीम वाज वेरी माइटी, MIGHTY। ठीक, और दूसरा क्या है? भीम वाज वेरी माइटी। अब भीम कुड लिफ्ट एन एलिफेंट। भीम कुड लिफ्ट एन एलिफेंट। तो भीम बहुत पैटी है और वह एक हाथी उठा सकता है। क्या करेंगे? वापस से हम इसको कंबाइन करेंगे सेंटेंस को, है ना। और ये क्या हो गया हमारा? कंजक्शन। तो क्या लिखेंगे यहाँ हम? शुरू का पूरा भीम वाज वेरी किससे रिप्लेस हो जाएगा? सो से। फिर क्या हो जाएगा? माइटी। और माइटी के बाद वापस से, है ना, भीम वाज वेरी माइटी, है ना। दैट, वापस से भीम का नाम लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो भीम वाज सो माइटी, क्या वेरी की जगह पे क्या आ जाएगा? भीम वाज सो माइटी दैट कुड लिफ्ट एन एलिफेंट। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा कौन सा? सेकंड।
एक और है, थर्ड वाला भी बना के देख लेते हैं, ठीक है। थर्ड हमारा एग्जाम्पल है, उसमें है आई एम वेरी बिजी। क्या है? आई एम वेरी बिजी। अभी तो समझ में आ ही रहा होगा, है ना, हालांकि पहले भी आप लोग बनाए होंगे, लेकिन कहीं कहीं पर से बिल्कुल अलग हो जाता है, ठीक। आई कैन नॉट कम टू योर हाउस टूडे। आई कैन नॉट कम टू योर हाउस टुडे, यही है ना। चलो बताओगे क्या? कौन बताएगा? नेहा बताओ। आई एम वेरी बिजी का क्या लिखूंगा? आई एम सो वेरी दैट नॉट कम टू योर हाउस टुडे। कुछ गलती समझ में आ रहा है इसमें? हमको वेरी को रिप्लेस करना है, मतलब वेरी को हटाना है और उसके जगह पे सो को रखना है। तुमने दोनों बोल दिया, ये भी बोल दिया और ये भी बोल दिया। गलती है ना, क्या हो गया? गलती हो गया ना। तो क्या करेंगे? चलो सही लिख के देखते हैं, क्या हो जाएगा? आई एम वेरी की जगह पर सो बिजी, और बिजी के बाद तुरंत क्या लग जाएगा? दैट आई कैन नॉट कम टू योर हाउस टुडे, मतलब मैं आज बहुत बिजी हूँ और इसलिए आज नहीं आ सकता। आई हटा भी देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं हटाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आई एम सो बिजी दैट आई कैन नॉट कम टू योर हाउस टुडे। मैं आज बहुत बिजी हूँ और मैं आज नहीं आ सकता आपके घर, ठीक है। या डायरेक्ट बोलोगे तो मैं दोबारा मैं हटा भी सकते हो, आई एम सो बिजी, मैं आज बहुत बिजी हूँ, आज आपके घर नहीं आ सकता। दोबारा मैं बोला नहीं, तो आई जो है सेकंड टाइप पे लग भी जाएगा और नहीं भी लगेगा, कोई यहाँ ज़रूरी नहीं है कि हटाने हैं, ठीक है। ये हो जाएगा, कर पाएंगे इसको, ठीक है। दूसरा हम देखेंगे अभी यूज किसका? टू और टू का। दूसरा क्या बोलता है? रीराइट द सेंटेंस यूजिंग टू एंड टू, ठीक है। क्या करना है? सेंटेंस को रीराइट करना है, यानी दोबारा लिख के बताना है कि हम कैसे इसको लिख सकते हैं। दो अलग अलग सेंटेंस होंगे, ये भी क्या है? कंजक्शन ही है ना, ठीक है। क्वेश्चन है सी इज वेरी प्राउड। पहला इसका पहला एग्जांपल क्या होगा? सी इज वेरी प्राउड, ठीक। सी इज वेरी प्राउड, ठीक है। यहाँ गलत हो गया, सी इज वेरी प्राउड और सी विल नॉट बेग फॉर हर लाइफ। सी विल नॉट बेग फॉर हर लाइवलीहुड। देखो सी इज वेरी प्राउड, उसे बहुत क्या है? गर्व है अपने आप पर। सी विल नॉट बेग फॉर हर लाइवलीहुड, कि वह अपने जीवन यापन के लिए भीख नहीं मांगती। अब यहाँ हमको क्या करना है? टू का यूज करना है, और याद रखना टू भी किसके जगह पे रिप्लेस होता है? वेरी। तो वेरी रिप्लेस होकर क्या बन जाएगा? टू, ठीक है। तो सी इज वेरी प्राउड की जगह पे सी इज टू प्राउड, क्या कर लेंगे बताओ? सी इज टू प्राउड टू बेग फॉर हर लाइवलीहुड। अभी दोबारा इस सेंटेंस को रिराइट कर रहे हैं, ठीक। तो हम यहाँ लिखेंगे आंसर में सी इज वेरी की जगह पे टू प्राउड टू प्राउड टू। तो वेरी हटा, वहाँ से क्या जुड़ा? टू, और प्राउड का प्राउड, और वापस से क्या लगा? टू, ठीक है। और याद रखना जब हम वेरी का यूज़ करते हैं तो वेरी का यूज़ पॉजिटिविटी के लिए यूज़ होता है ना, जबकि टू का यूज़ कहाँ करते हैं? नेगेटिविटी दिखाने के लिए। जैसे यहाँ पहले सेंटेंस में सी इज़ वेरी प्राउड, सी विल नॉट बेग फॉर हर लाइफ, उसे बहुत गर्व है कि वह अपने जीवन यापन के लिए भीख नहीं मांगती। इसमें कोई नेगेटिविटी है? सेंटेंस में नेगेटिव नहीं है ना। और दूसरा सेंटेंस होगा सी इज़ टू प्राउड टू बेग फॉर हर लाइफ, टू बेग फॉर हर लाइवलीहुड, ठीक है। इससे बहुत प्राउड है अपने जीवन यापन के लिए भीख मांगने पे, ठीक। तो सेंटेंस ही बदल जाता है जब हम टू और टू का यूज़ करते हैं ना, तो बात ही वहाँ से बदल जाती है। टू का यूज़ हमेशा किसके लिए होगा? नेगेटिव एस्पेक्ट को दिखाने के लिए, और पॉजिटिव बात ही होगी तो वहाँ क्या दिखते हैं? वेरी। कभी बोलते हैं क्या सी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, ऐसे बोलते हैं क्या? है ऐसे ही बोलते हैं ना, ऐसे नहीं बोलते सी इज़ टू ब्यूटीफुल, नहीं, है ना। टू बैड बोलेंगे, जैसे सी इज़ टू बैड, ही इज़ टू बैड। तो जब बैड बोल रहे हैं तो बैड कोई पॉजिटिव वर्ड तो है नहीं, बैड का यूज़ किसके लिए करते हैं? किसी की नेगेटिव एस्पेक्ट को दिखाने के लिए, तो वहाँ क्या लगाएंगे? टू। लेकिन जब पॉजिटिव बात बोलनी हो कि सी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल से पहले क्या लगा रहे हैं?
वेरी, लेकिन बैड से पहले टू। तो जब इसने ये कहा कि उसे क्या है, गर्व है इस बात पे कि उसने अपने जीवन यापन के लिए भीख नहीं मांगा, तो वेरी लगा। लेकिन सेंटेंस चेंज हो गया, जैसे ही हम टू और टू का यूज़ करेंगे, टू नेगेटिव में है तो यहाँ बोलेंगे कि सी इज़ टू प्राउड टू बेग फॉर हर लाइफ, वह बहुत गर्व महसूस करती है अपने जीवन यापन के लिए भीख मांगने पर। अब बताओ अच्छी बात है बुरी बात है? अच्छी बात तो नहीं है ना, गर्व क्यों महसूस करोगे, मजबूरी में करता है आदमी ये सब। ठीक है, दूसरा, ही इज़ सो वीक दैट ही कैन नॉट वर्क एनी मोर। दूसरा सेंटेंस हमारा क्या है, ही इज़ सो, क्या है, ही इज़ सो वीक दैट ही इज़ सो वीक दैट ही कैन नॉट वर्क है, दैट ही कैन नॉट वर्क, दैट ही कैन नॉट वर्क एनी मोर। यहाँ भी क्या लगाना है हमको, टू एंड टू। कहाँ रिप्लेस करेंगे, ही इज में तो करेंगे नहीं, सो रिप्लेस करेंगे, है ना। सो को किससे कर लेंगे, टू से। तो ही इज टू वीक टू वर्क एनी मोर, ही इज टू वीक टू वर्क एनी मोर। ठीक है, और याद रखना चूंकि ये सेंटेंस मैंने पहले ही बता दिया कि हम टू का यूज ही किसके लिए कर रहे हैं, थोड़ा सा नेगेटिव के लिए कर रहे हैं ना। टू का यूज किसके लिए कर रहे हैं, नेगेटिव के लिए कर रहे हैं, इसलिए हमको दोबारा जब हम टू का यूज करेंगे तो कैन नॉट की जरूरत नहीं होती। तो हम यहाँ लिखेंगे ही इज सो के जगह पे क्या लगा देंगे, टू, टी डबल ओ, क्या लगा देंगे, टू। तो ही इज टू वीक टू। अब दोबारा ये दैट ही लगेगा नहीं, तो ही इज टू वीक टू वर्क एनी मोर, वर्क एनी मोर। कैन नॉट क्यों हटा दिए, क्योंकि टू का यूज ही हम किस लिए कर रहे हैं, उसका अर्थ ही किस लिए निकल रहा है, नेगेटिविटी के लिए, नेगेटिव के लिए। तो हम कैन नॉट क्यों लगाते हैं, नेगेटिव दिखाने के लिए। सेंटेंस में नेगेटिव दिखाना हो तो क्या लगता है, नॉट वगैरह लगता है, तो उसी को हटा दिए। तो ये हो जाएगा हमारा ही इज टू वीक टू वर्क एनी मोर, हो जाएगा इतना। ठीक है, अभी हमने दो प्रकार से देख लिया है। ठीक, आगे देखें, अगला हम यूज़ करेंगे किसका, यूजिंग रीराइट द सेंटेंस यूजिंग अनलेस इन द प्लेस ऑफ इफ। आता है, कई बार आए होंगे एग्जाम में, है ना। क्या लिखा है, सेकंड जो हमारा वो क्या है, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग क्या, अनलेस, है ना। क्या यूज करेंगे, अनलेस का यूज करेंगे इन द प्लेस ऑफ, इन द प्लेस ऑफ इफ। यानी जहां जहां क्या है हमारा इफ है, वहां वहां क्या हटा के लगा देना है, अनलेस लगा देना है। ठीक है, अब इफ का मतलब होता है अगर। ठीक, अब उसको क्या करना है, रिप्लेस कर देना है। जैसे पहला एग्जांपल हमारा, इफ इट डजंट रेन, क्या बोलता है, इफ इट, ठीक है, डजंट रेन, अगर बरसात नहीं हुई, द क्रॉप विल फेल। क्या कहता है, द क्रॉप विल फेल। बरसात नहीं होगी तो क्या होगा, फसल बर्बाद हो जाएगी। ठीक है, तो इसको हम यहाँ इफ किससे रिप्लेस करेंगे, अनलेस, UNLESS, अनलेस। अब चूंकि अनलेस भी क्या हो रहा है, इफ लगाया, बरसात नहीं होने के लिए हमने डजंट का इस्तेमाल किया, यानी बरसात नहीं होती तो डज नॉट, क्या बना, डजंट रेन। अनलेस भी का मतलब अगर है, लेकिन अनलेस का यूज कहाँ करेंगे, नेगेटिव सेंटेंस होगा तो कहाँ करेंगे, नेगेटिव सेंटेंस के लिए। तो क्या होगा इसका, इफ को रिप्लेस करेंगे किससे, अनलेस से, और जैसे ही अनलेस से करेंगे डजंट हट जाएगा और सीधे आ जाएगा कि अनलेस इट रेन द क्रॉप विल फेल। मतलब क्या हुआ, समझ में आ गया। हम जब सिंपली बात कर रहे हैं, इट डजंट रेन, अगर बरसात नहीं हुई, द क्रॉप विल फेल, फसल खराब हो जाएगी या बर्बाद हो जाएगी, हो जाएगा। आगे करेंगे, इफ़ यू हेट चिल्ड्रन, कौन हेट करता है भाई, इफ़ यू हेट चिल्ड्रन, बताओ तुम लोग में कौन हेट करता है बच्चों को, दे विल नॉट ओबे यू। अगर आप बच्चे पसंद नहीं करते, बच्चे आपके पास आएंगे नहीं ना, यही सी बात है। ठीक है, तो इफ़ यू हेट चिल्ड्रन दे विल नॉट ओबे यू। वापस से हम यहाँ इफ़ को रिप्लेस करेंगे किससे, अनलेस से। ठीक है, तो अनलेस यू हेट चिल्ड्रन, यानी अगर आपने बच्चों को हेट किया, ठीक है, तो क्या होगा,
दे विल नॉट हट जाएगा, ओबे यू, बात सेम है, बस कहने का तरीका अलग है। पहले में सामान्य तरीके से बात कर रहे थे, अगर के लिए इफ़ लगाया तो नहीं के लिए हमने नॉट लगा दिया, दूसरे में हमने इफ़ को रिप्लेस किया अनलेस से। ऑटोमेटिक समझ में आ रहा है कि सेंटेंस में अब हम नेगेटिव बात मतलब करेंगे, यानी नेगेटिविटी एक सेंटेंस में यहाँ नेगेटिव पक्ष आएगा, इसलिए यहाँ अनलेस लगते ही नॉट का यूज़ नहीं हो रहा है। ठीक है, ठीक है, हो जाएगा इस तरीके से। ये बेसिक मॉडल है इसी तरीके से, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना जो एग्जाम में आए हुए हैं, तो हो सकता है इसमें से ही आ जाए या इसी तरीके से सेम आ जाए, बस किसी का नाम चेंज होगा या कुछ और चेंज होगा, थोड़ा बहुत है ना, बेसिक आइडिया लग जाएगा तो आप बना लोगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, इफ एंड के क्वेश्चन और कर लोगे कि हो गया, इतना ही रखें। बोलो। कर लोगे ना, ठीक है। और देखते हैं, कंबाइंड अ सेंटेंस यूजिंग नॉट ओनली बट आल्सो। एक और आता है इजी वाला, देखें, नॉट ओनली बट आल्सो। इसका पीडीएफ भेज दूंगा ग्रुप में, ठीक, तो पढ़ लेना। ठीक है, दूसरा हम पढ़ेंगे कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग नॉट ओनली बट आल्सो, है ना। ये ऐसे होता है ना, कोई बात हम करते हैं, है ना, जैसे एग्जाम्पल में ले लो, मान लो राहुल नाम का कोई लड़का है ना, क्या है, राहुल नाम का कोई लड़का है, हम बोल देंगे कि राहुल ना सिर्फ बुद्धिमान है ना, बल्कि बहुत क्या है, मेहनती है ना। तो राहुल बुद्धिमान है, ही इज़ इंटेलिजेंट, है ना, और राहुल मेहनती है, ही इज़ हार्ड वर्किंग। तो जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, अगर हिंदी में ही जोड़ो तो राहुल ना सिर्फ बुद्धिमान है बल्कि मेहनती है, ऐसे बोलते हैं ना, राहुल ना सिर्फ बुद्धिमान है बल्कि मेहनती है। तो जब हमने किया ना सिर्फ के लिए नॉट ओनली, बल्कि बट आल्सो। ठीक है, अभी ना बनाएंगे क्वेश्चन ना तो बन जाएगा, देखो करके देखें। पहला एग्जांपल क्या है, हीज मदर गिव हिम सम मनी, उसकी माँ ने उससे कुछ पैसे दिए, यही है, लिखा है, हीज मदर गिव हिम सम मनी, यानी उसकी माँ ने उसे कुछ पैसे दिए, पहला सेंटेंस। दूसरा क्या लिखा है, सी गिव हिम सम केक्स, सी गिव हिम सम केक्स। पहला सेंटेंस है हीज मदर गिव हिम सम मनी, उसकी माँ ने उसे कुछ पैसे दिए। दूसरा सेंटेंस है सी गिव हिम सम केक्स, है ना, उन्होंने उसे कुछ केक्स दिए। दो अलग अलग सेंटेंस है, जोड़ेंगे तो क्या होगा, उसकी माँ ने उसे ना सिर्फ पैसे बल्कि केक्स दिए, है ना, उसकी माँ ने उसे ना सिर्फ पैसे बल्कि कुछ केक्स दिए। जोड़ेंगे तो अब यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, सॉल्यूशन। तो करके देखें, चलो बनाते हैं। यहाँ से यहाँ लिखेंगे हीज मदर, एक तो उठपटांग चलता है, हीज मदर गिव हिम नॉट ओनली money but also some केक्स। उसकी माँ ने उससे ना सिर्फ पैसे बल्कि कुछ केक्स दिए, है ना, और सेंटेंस था अलग अलग, उसकी माँ ने उसे कुछ पैसे दिए, दूसरा उन्होंने उसे कुछ केक्स दिए, दोनों को जोड़ दिए, उसकी माँ ने उसे ना सिर्फ पैसे बल्कि कुछ केक्स दिए, तो हीज मदर गिव हिम नॉट ओनली मनी बट आल्सो सम केक्स, हो जाएगा। ठीक है, दूसरा एग्जांपल क्या है, मोहन प्लेज क्रिकेट वेल। दूसरा क्या है, मोहन प्लेज क्रिकेट वेल, मोहन अच्छी क्रिकेट खेलता है। ठीक है, अब मोहन प्लेज फुटबॉल वेल। दूसरा सेंटेंस क्या है,
मोहन प्लेज फुटबॉल वेल। पहला सेंटेंस मोहन प्लेज क्रिकेट वेल, मोहन अच्छी क्रिकेट खेलता है। दोबारा क्या बोलेंगे, मोहन अच्छी फुटबॉल खेलता है। तो तुम कभी ऐसी बात करते हो क्या, एक दो बार नाम लेके? मिक्स ही तो बोलते हैं, मोहन अच्छी क्रिकेट और फुटबॉल खेलता है, लेकिन यहाँ नॉट ओनली और बट आल्सो लगाना है। तो यहाँ बोलेंगे मोहन नॉट ओनली प्ले क्रिकेट बट आल्सो फुटबॉल वेल। हो जाएगा, ठीक है, करें, यहाँ करते हैं। तो ये हमारा हो गया, मोहन प्लेस क्रिकेट वेल, और दूसरा क्या है, मोहन प्ले फुटबॉल वेल। तो ये हो जाएगा हमारा, क्योंकि मोहन का नाम एक ही बार लिखना है ना, तो मोहन प्ले नॉट ओनली क्रिकेट वेल बट ऑल्सो फुटबॉल वेल। क्यों? सेकंड सेंटेंस में मोहन प्ले, इसको रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो मोहन प्ले नॉट ओनली क्रिकेट वेल बट आल्सो फुटबॉल वेल। दोबारा उसको रिपीट करना ही होता तो कंबाइन क्यों करते? हो जाएगा, ठीक है। आगे है द मैन रॉब्ड द गर्ल। करेंगे दो ही कर लें, दो ही कर लें। फिर आगे है कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग बोथ और एंड, बोथ एंड नीचे तक का दिख रहा है ना, यहाँ तक का, ठीक है। आगे करेंगे हम फिर से क्वेश्चन, वो है कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग बोथ और एंड। ये हमको क्या करना है, बोथ का भी यूज़ करना है और एंड का भी यूज़ करना है, ठीक है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है आई लॉस्ट माई कीज, मैंने अपनी चाबियां गुमा दी। दूसरा है आई लॉस्ट माई मनी पर्स, मैंने अपने पैसे का पर्स भी गुमा दिया। तो मैं क्या बोलूँगा हिंदी में, मैंने अपने दोनों चाबियां और पैसे वाले पर्स गुमा दिए। जैसे आई लॉस्ट माई कीज लिखते हैं, तो पहला हमारा जो इसमें क्वेश्चन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आई लॉस्ट माई कीज, और दूसरा आई लॉस्ट माई मनी पर्स। तो यहाँ हम सीधे सीधे क्या करेंगे, जब हम इसको बनाएंगे तो आई लॉस्ट माई, क्या करेंगे, आई लॉस्ट बोथ, मैंने गुमा दिया। आई लॉस्ट यानी मैंने गुमा दिया, बोथ दोनों, क्या क्या, बोथ दोनों, है ना। माई कीज, मेरी चाबियाँ, माई कीज, उसके बाद क्या लगा देंगे, एंड माई मनी पर्स, मनी पर्स कर लेंगे। आई लॉस्ट माई कीज, मैंने अपनी चाबियाँ गुमा दी। आई लॉस्ट माई मनी, मैंने मनी पर्स, मैंने अपने पैसे वाले पर्स गुमा दिए, ठीक है। जोड़ेंगे, जब कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, आई लॉस्ट बोथ, मैंने दोनों, माई कीज माई एंड माई मनी पर्स, अपनी चाबियाँ और मेरे पैसे वाले पर्स दोनों गुम गए, ठीक है। दूसरा सेंटेंस देखें, ठीक है, वी लव आवर मदरलैंड। सेकंड क्या है, वी लव आवर मदर, मातृभूमि, है ना, अपने देश की देश से प्यार है ना, हाँ। तो वी लव आवर मदरलैंड, फर्स्ट सेंटेंस। दूसरा, वी लव आवर पीपल, वी लव आवर पीपल, हमें अपने लोगों से प्यार है, ठीक है, या प्रेम है। जब भी कंबाइन करेंगे सेंटेंस को, यूज किससे करेंगे, बोथ और एंड का। तो वी लव, अब देखो लास्ट में आवर मदरलैंड है और सेकंड सेंटेंस में आवर पीपल है, तो अपन सिर्फ फर्स्ट बोलेंगे वी लव, वी लव के बाद क्या लगा देंगे, बोथ, वी लव बोथ आवर मदरलैंड एंड आवर पीपल। ये ठीक है, करें, ये हो जाएगा वी लव के बाद क्या लगेगा, बोथ, वी लव बोथ आवर मदरलैंड, फिर एंड लगाएंगे एंड आवर पीपल, बन जाएगा। इस तरीके के ही क्वेश्चन आते हैं, इससे लगते छुआते या यही क्वेश्चन, ठीक है। इसके अलावा टेंशन नहीं लेना है ज़्यादा, है ना। और आगे चले और देखें कोई दूसरे तरीके का, है ना, कितने हो गए। कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग आइदर और, जैसे यू मे प्ले क्रिकेट, यू मे प्ले क्रिकेट,
मे का यूज़ वैसे हम किसके लिए करते हैं, परमिशन वगैरह के लिए, है ना। लेकिन यहाँ कोई बोल रहा है यू मे प्ले क्रिकेट, तो एक तरीके का सजेशन दे रहा है, जैसे तुम्हें क्रिकेट खेलना चाहिए, यू मे प्ले क्रिकेट एंड यू मे गो होम। तुम क्रिकेट खेलो, यू मे गो होम, तुम घर चले जाओ, है ना। जैसे मैं मान लो अपने दोस्तों के साथ हम लोग क्रिकेट के ग्राउंड में हैं, तो एक दोस्त को वो कंफ्यूज है, घर जाऊंगा खेलूँ, तो मैं बोलूँगा तुम क्रिकेट खेलो, तुम घर चले जाओ। तो अजीब नहीं लग रहा बोलेंगे? तो क्या बोलेंगे भाई, या तो तू क्रिकेट खेल ले या तो घर चले जा। या तो क्रिकेट खेल ले, या तो शुरू में जो या तो क्या हमने आइदर, दोबारा क्या बोलूँगा, या तो घर चले जा, और ठीक है। तो यू में प्ले क्रिकेट, तो बोल दूंगा क्या, यू में आइदर प्ले क्रिकेट और गो होम। यू में आइदर प्ले क्रिकेट, या तो क्रिकेट खेल ले, है ना, और गो होम, या तो घर चले जा। तो यूज़ करें, मतलब बनाना शुरू करें। कुछ नहीं है, क्या होता है ना, जैसे हम आम जिंदगी में बातें करते हैं ना, वही होता है। एग्ज़ाम के पर्पज़ से पढ़ोगे तो लगेगा चलो क्वेश्चन बनाना सीख लेते हैं, जितना बनेगा उतना बनाएंगे और फिर निकल लेंगे अगले साल कॉलेज में, यही होगा ना, ठीक है। बट क्या ये जो हम सीख रहे हैं, क्या अपने निजी ज़िंदगी में इस्तेमाल नहीं करते इनका? हिंदी में तो करते हैं ना, हैं। या तो तू पढ़ ले या तो मोबाइल चला ले, क्या यूज़ करेंगे वहाँ, आइदर और हैं। आइदर यू रीड द बुक और वॉच रील्स ऑन द मोबाइल, या तो तुम किताब पढ़ो या तो मोबाइल पे रील्स देखो, यही तो करते हैं। रील्स हट जाए तो मोबाइल कहाँ चले आदमी का, ये रील्स हट जाए, यूट्यूब हट जाए, हैं। पहले के लोग पागल रहते थे मोबाइल में गेम कहाँ से डाउनलोड करें, क्यों, क्योंकि रील्स था ही नहीं, ठीक है। अच्छा नेट नहीं था तो यूट्यूब भी अच्छे से नहीं चलता था, एकदम झिलमिल 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 चलता था 2G के ज़माने में, है ना। बहुत ज़्यादा अच्छा नेटवर्क पकड़ता था, तब जाके बिल्कुल ख़राब क्वालिटी का यूट्यूब चलता था, ऐसा तो हाल था वहाँ। तो मोबाइल में लोग यूट्यूब भी बहुत कम, ना के बराबर देखते थे उस टाइम पे, है ना। ये सब हुआ कब, 4G आने के बाद, 3G 4G जहाँ से आया, नेट वगैरह थोड़ा अच्छा हो गया, नेट जहाँ अच्छा हुआ बस यूट्यूब धड़ाधड़ चलना शुरू हो गया। उसके बाद फिर वो आ गया म्यूज़िकली जो ऐप था, उसी को बाद में टिकटॉक कर दिया गया। अब कोई भी वीडियो में नाच सकता है, गा सकता है, तो उसके बाद तो फिर हाहाकार ही मच गया, नहीं मचा। चलो, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग आइदर और कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग इधर और यही है ना, आइदर और, ठीक है। तो थोड़ा सा डैश छोड़ना पड़ेगा, आइदर और, ये हम बनाएंगे, ठीक। हमारा पहला एग्जांपल है यू में प्ले क्रिकेट। इसका पहला एग्जांपल क्या है, हमारा यू में प्ले क्रिकेट, यानी तुम क्रिकेट खेलो और यू में गो होम, तुम घर चले जाओ। यू में गो होम, तुम क्रिकेट खेलो, तुम घर चले जाओ, तुम खाना खा लो, तुम पानी पी लो, ठीक है। हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ, आइदर और का, ठीक है। तो तुम यू में प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेलो, यू में गो होम, तुम घर चले जाओ। अलग अलग सेंटेंस है, जब इसको जोड़ के बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, या तो तुम क्रिकेट खेलो या तो घर चले जाओ। तो यू में 2 बार है, नीचे भी और ऊपर भी। जब कंबाइन करेंगे फर्स्ट वाला तो लिखेंगे यू में, और उसके बाद ही क्या लिख देंगे, आइदर, EITHER, यू में आइदर प्ले क्रिकेट। और जैसे ही हमारा ये खत्म हुआ क्या लगा देंगे, और यू में दोबारा लिखेंगे, यहाँ का नहीं, रिपीट नहीं करना, और गो होम, या तो तुम क्रिकेट खेलो या तो घर चले जाओ, ठीक है। ये कहीं भी बोल सकते हो, सहेली वहेली को भी बोल सकते हो, दोस्तों को बोल सकते हो, घर में बोल सकते हो, ठीक है, जहाँ भी बात करते हो ना नॉर्मली, तो वहाँ आप ऐसा यूज़ कर सकते हो भाई, या तो खाना खा लें या तो मोबाइल चला लें। आगे है यू में गो टू लाइब्रेरी। यू में गो टू लाइब्रेरी, कहाँ जाना है, हाँ, यू में गो टू लाइब्रेरी, ठीक है। और यू में बाय अ बुक फ्रॉम बुक स्टोर। यू में बाय बुक फ्रॉम बुक स्टोर, या तो तुम, इसमें बोला है यू में गो लाइब्रेरी, तुम लाइब्रेरी चले जाओ। दूसरे सेंटेंस में क्या बोलता है, यू में बाय बुक फ्रॉम बुक स्टोर, है ना। तो तुम एक किताब खरीद लो किताब की दुकान से। एक ही किताब के लिए व्यक्ति दोनों चीज़ क्यों करेगा,
है ना। तो उस सेंटेंस को जब आप कंबाइन करके बोलोगे ना, जैसे आपको कोई बुक की ज़रूरत है कि सर ये बुक चाहिए, तो मैं बोलूँगा क्या कि ये बुक लाइब्रेरी चले जाओ। क्या बोलूँगा? यू में गो टू लाइब्रेरी, तुम लाइब्रेरी चले जाओ। इसका मतलब कि भाई जाओ। या तो मैं बोलूँगा यू में बाय बुक फ्रॉम बुक स्टोर, या तो तुम किताब खरीद लो कहाँ से? किताब की दुकान में। तो जब जोड़ देंगे तो क्या होगा कि यू में गो लाइब्रेरी, या तो तुम लाइब्रेरी चले जाओ या फिर किताब की दुकान से किताब खरीद लो। तो क्या रिपीट हो रहा है? सबसे पहले पकड़ेंगे यू में और यू में, यही रिपीट हो रहा है। मतलब पहला वाला लिखेंगे, दूसरा वाला नहीं लिखेंगे। तो फर्स्ट वाला तो लिखेंगे। जब हम इसको बनाएंगे तो हम करेंगे यू में, फिर क्या? आइदर, यू में आइदर गो टू लाइब्रेरी, आइदर गो टू लाइब्रेरी, और दोबारा यू में की जरूरत है, लाइब्रेरी के बाद और लगा दिया, अब यू में की जरूरत नहीं है। बाय बुक, क्या लिखेंगे? बाय बुक फ्रॉम बुक स्टोर। या तो लाइब्रेरी चले जाओ या तो किताब की दुकान से किताब खरीद लो। हो रहा है नहीं हो रहा है? मतलब समझ में आ रहा है कि टफ तो नहीं लग रहा है ना? अब देखो, साल भर अगर नहीं पढ़े हैं और एक दो दिन में पढ़ना है तो इसी लगेगा। थोड़ा सा बीच में और पढ़े होते ना ग्रामर वगैरह आप लोग, तो बन जाता। ठीक है, चलो आगे देखेंगे। राजू हैज़ ब्रोकन माई वॉच। क्या बोला है? वही है ना कि दूसरे एग्जाम्पल में आ गए हम लोग। राजू हैज़ ब्रोकन माई वॉच और तरुण हैज़, हाँ देखो ये क्या हो गया, राजू हैज़ ब्रोकन माई वॉच। राजू ने मेरी घड़ी तोड़ दी। हुआ नहीं हुआ? और आगे क्या है? तरुण हैज़ ब्रोकन माई वॉच। तरुण ने मेरी घड़ी तोड़ दी। मेरा घड़ी टूटा, मैं एक ही साथ दो लोगों को बोलता हूँ, राजू ने मेरी घड़ी तोड़ दी, तरुण ने मेरी घड़ी तोड़ दी, है ना। लेकिन तोड़ा किसी ने, किसी एक ने। तो क्या बोलेंगे अपन? किसका नाम लगाएंगे? दोनों में से कोई एक ही तोड़ा होगा ना। और याद रखना, इस सेंटेंस में रिपीट होने वाला क्या चीज़ है? खाली ब्रोकन माई वॉच। राजू या तरुण तो रिपीट नहीं हो रहा है ना, तो शुरू में ही हमारा लग जाएगा आइदर और। अब इस बार जैसे यहाँ आइदर और कहाँ लगा है? बीच में। यहाँ शुरू में लगेगा। क्यों? क्योंकि शुरू में ही दोनों सेंटेंस की शुरुआत में दो अलग अलग पर्सन के नाम है। ठीक है, तो आइदर राजू, सीधे ही क्या बोलेंगे कंबाइन करके? या तो राजू या फिर तरुण ने मेरी घड़ी तोड़ी। और अलग अलग बोल रहे हैं तो राजू ने मेरी घड़ी तोड़ी और तरुण ने मेरी घड़ी तोड़ी, लेकिन दोनों में से तोड़ा किसी और ने है। तो जब कंबाइन करके बोलेंगे या तो राजू या फिर तरुण ने मेरी घड़ी तोड़ी, तो शुरू में ही जब हम इसको करेंगे, ठीक है, आइदर है ना, ठीक है, दिख रहा है? ये आई पूरा ही लिख देता हूँ शुरू से। आइदर राजू, ठीक है, और तरुण, या तो राजू या फिर तरुण, बाकी सब सेम। हैज़ ब्रोकन, क्योंकि ये तो सब में सेम है ना। यहाँ से ये सेंटेंस और ये दोनों सेंटेंस में ये दोनों लाइनें आपस में क्या है? सेम है। तो उसको हम रिपीट कर देंगे, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। तो आइदर राजू और तरुण हैज़ ब्रोकन माई वॉच। कंबाइन हुआ। अब देखो, इसको अगर मैं डायरेक्ट तरुण को यहीं जोड़ देता, राजू हैज़ ब्रोकन माई वॉच, तरुण हैज़ ब्रोकन माई वॉच, कितना लंबा जाएगा? है कंजक्शन का यही तो फायदा है। ठीक है, तो आइदर राजू और तरुण हैज़ ब्रोकन माई वॉच। ठीक, इतना हो जाएगा। टाइम कितना हुआ देखो तो। अभी तो आने में लोगों को टाइम लगेगा। एक और बनाते हैं। आइदर और हो गया। अब पढ़ेंगे नाइदर नॉर। नाइदर नॉर। मान लो हमने कहा तुम्हारी, मान लो मेरी घड़ी टूटी, तो मैंने तो बोल दिया दोनों का नाम कि या तो राजू या तो तरुण ने मेरी घड़ी, या फिर तरुण ने मेरी घड़ी तोड़ी। ठीक है, उतने में वहाँ दूसरा कोई खड़ा है, मान लो आदमी, वो कहता है ना ही राजू ना ही तरुण ने तुम्हारी घड़ी तोड़ी, है ना। तो ये हो गया नाइदर नॉर। ना ही के लिए, पहले वाले ना ही के लिए कौन? नाइदर। दूसरे वाले के लिए, दूसरा बार जब बोले ना कि ना ही राजू नाइदर, तो पहले वाला ना ही के लिए क्या लगेगा? नाइदर। ना ही तरुण नॉर हैज़ ब्रोकन योर वॉच। तो इसी सेंटेंस में लगा सकते हैं। लगा के दिखाएं, है ना। किसका यूज़ करेंगे हम? नाइदर और
नॉर का। मैं यहाँ लिख देता हूँ बी, ठीक है। ये तो मिटा के कर देता हूँ पूरा, क्योंकि 2-3 एग्जाम्पल लिखना है ना, तो कोई मतलब नहीं है। पहला एग्जाम्पल क्या है, राजू हैज़ ब्रोकन माई वॉच। और इसी के अंदर दूसरा क्या है, तरुण हैज़ ब्रोकन माई वॉच। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या यूज़ करेंगे, नाइदर और नॉर का। तो यहाँ हम लिखेंगे नाइदर, ठीक है, नाइदर राजू और नॉर तरुण, ना ही राजू ना ही तरुण हैज़ ब्रोकन माई वॉच, मतलब ना ही राजू ना ही तरुण ने मेरी घड़ी तोड़ी, है ना। तो ये सिचुएशन होता है अलग अलग जब ऐसे बात करते हैं, ठीक है। दूसरा सेंटेंस क्या है, टॉम इज़ नॉट पुअर, टॉम इज़ नॉट पुअर, टॉम डज नॉट नीड आवर हेल्प, ठीक। दूसरा एग्जांपल करें, टॉम को जानते हो, जानते हो, नहीं जानते हो, टॉम इज़ नॉट पुअर, टॉम गरीब नहीं है, टॉम डज नॉट नीड आवर हेल्प, टॉम को हमारी ज़रूरत नहीं है। जोड़, इनको कंबाइन करें, सेंटेंस को जोड़ के बोलेंगे, है ना, टॉम ना तो गरीब है ना ही उसे हमारी ज़रूरत है, ठीक है, ना तो वो गरीब है ना तो उसे हमारी ज़रूरत है। कंबाइन करें, टॉम याद करना क्या है, बार बार मतलब दोनों बार रिपीट हुआ है, तो पहली बार लिखेंगे दूसरी बार नहीं, सेंटेंस बनाएंगे, ये कंबाइन करेंगे तो हो जाएगा टॉम, है ना, इज़ नॉट पुअर की जगह पे नाइदर पुअर, क्योंकि सेंटेंस में भी क्या नेगेटिविटी है ना, तो ये इज़ नॉट और डज नॉट की भी ज़रूरत है नहीं, तो टॉम इज़ नाइदर पुअर, टॉम ना तो गरीब है, टॉम इज़ नाइदर पुअर, टॉम ना तो गरीब है, नॉर नीड आवर हेल्प, ना तो उसे हमारी ज़रूरत है, ठीक है। डज नॉट वगैरह क्यों नहीं लिए, क्योंकि नाइदर और नॉर भी क्या है, नेगेटिव सेंटेंस रखता है ना, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। तो टॉम इज़ नाइदर पुअर नॉर नीड आवर हेल्प, ना तो वो गरीब है ना उसे हमारी ज़रूरत है, ठीक है। नॉट क्यों नहीं लगाए, डज नॉट क्यों नहीं लगाए, क्योंकि नाइदर और नॉर में क्या है, ऑटोमेटिक क्या है, ना और ना, वहाँ फिर है कि नहीं पहले से, तो हम दोबारा क्यों लगाएं, ना 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 हो जाएगा वो, ठीक है, वो नहीं करना हमको, ठीक। और देखो, राजू हैज़ ब्रोकन माई वॉच, ये वही क्वेश्चन है जो तरुण वाला की है ना, उसमें नाम चेंज हो जाएगा, पहले राजू हो गया, फिर तरुण इधर भी हो गया, नीचे भी था, ठीक है। आई डिड नॉट गो टू दिल्ली, एक ऐसी बना दे रहे हैं, बनाओगे आप लोग, लिखूं, कंबाइन करो चलो तो अपनी कॉपियों में, है ना। आई डिड नॉट गो टू दिल्ली, ठीक है, आई डिड नॉट गो टू दिल्ली, और मैं माई मदर डिड नॉट गो टू दिल्ली, दूसरा क्या होगा, माई मदर डिड नॉट गो टू, चलो कंबाइन करके दिखाओ इसको, डायरेक्ट आंसर लिखो, क्वेश्चन तो लिखा हुआ है, क्वेश्चन आई डिड नॉट गो टू दिल्ली, है ना, मैं दिल्ली नहीं गया हूँ या नहीं गया था, नॉट है, आई डिड नॉट, डिड है तो था लगेगा, पास्ट टेंस है ना, तो आई डिड नॉट गो टू दिल्ली, मैं दिल्ली नहीं गया था, माई मदर डिड नॉट गो टू दिल्ली, मेरी माँ दिल्ली नहीं गई थी। जोड़, कंबाइन करो, यूज़ करना है नाइदर और नॉर का। 1 मिनट है। माई मदर डिड नॉट गो टू दिल्ली, आई डिड नॉट गो टू दिल्ली, देखो डिड नॉट गो टू दिल्ली, डिड नॉट गो टू दिल्ली, चलो मैं ही बना देता हूँ, फिर मिला लेना आप लोग, सही बनाया कि नहीं बनाया, ठीक है। फर्स्ट सेंटेंस में डिड नॉट गो टू दिल्ली, सेकंड सेंटेंस में डिड नॉट गो टू दिल्ली, दोनों बार क्या हो रहा है, दोनों ही सेंटेंस में ये लाइन रिपीट हो रही है, तो याद रखना यहाँ सब्जेक्ट क्या है, पहले सेंटेंस में आई, दूसरे सब्जेक्ट में माई, है ना, तो प्रोनाउन है दोनों ही, तो यहाँ क्या होगा, शुरू ही कहाँ से होगा, आइदर से, ठीक है, ठीक होगा ना, आइदर आई
है ना। अरे नाइदर पढ़ रहे हैं ना हम तो, सॉरी मैं तो आइदर में आ गया था, सॉरी सॉरी सॉरी, चलो हम तो नाइदर पढ़ रहे हैं। चलो तो नाइदर आई यानी ना तो मैं, नॉर माई मदर, ना ही मेरी माँ। तो नाइदर आई ना तो मैं, नॉर माई मदर ना ही मेरी माँ, डिड नॉट गो टू, तो डिड तो लगेगा नहीं, नॉट तो लगेगा नहीं, क्योंकि इसका मतलब ही क्या है, नाइदर नॉर में नेगेटिव है, सिर्फ क्या लगेगा, गो टू दिल्ली। ना तो मैं ना ही मेरी माँ दिल्ली गई थी, हो जाएगा। याद रखना नाइदर नॉर में ऑटोमेटिक क्या है, नहीं है, यानी नॉट वहाँ हमारा ऑटोमेटिक आ जा रहा है उसमें, इसलिए आपको दोबारा डिड नॉट या नॉट की ज़रूरत नहीं होगी। ना यहाँ ज़रूरत थी ना ऊपर वाले में कि लगा दिया था, ऊपर भी तो नहीं लगा है ना, नहीं है ना, ठीक है, ये हो जाएगा। इस तरीके से इनके नोट्स मैं भेज दूंगा, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। इसके अलावा और भी कुछ बचा हुआ है, लेकिन कल करा दे क्या, है ना, टाइम हो गया है, दूसरे बच्चे आ गए हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे डू एज डायरेक्टेड के कुछ क्वेश्चन, जिसमें हमने नॉट ओनली बट आल्सो, नाइदर नॉर, आइदर और, है ना, इफ़ अनलेस, और क्या देखा था एक और, हाँ, यूज़ ऑफ टू, TOO, है ना। किसी भी उम्र में किसी भी भाषा को सीखा जा सकता है, बस की लगन होनी चाहिए। ये जो पढ़े हम वो न सिर्फ आपके स्कूल में ग्रामर में आएगा, बल्कि निजी ज़िंदगी में भी इसका इस्तेमाल है, ठीक है। तो ध्यान देना, अगली क्लास कल करेंगे, बचा हुआ हिस्सा कल करेंगे, ठीक है, ठीक है, जय।